इंद्रधनुष, जब भी हम इसे देखते हैं, एक उम्मीद सी जगती है ना? पर ये उम्मीद का इतना बड़ा प्रतीक बना कैसे? इसका असली मतलब क्या है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे उत्पत्ति की किताब की एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी में, नूह की कहानी। हाँ, हम सब ने ये कहानी सुनी है, पर आज हम इसकी तह तक जाएंगे और समझेंगे इसके गहरे मतलब को, जो न्याय, दया और इंसानियत को मिले एक दूसरे मौके के बारे में है। और यही बात इस पूरी कहानी का दिल है, उसका सार है। ये कहानी सिर्फ एक भयानक बाढ़ की नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही गहरे बैलेंस के बारे में है। सोचिए, एक तरफ एक ऐसी दुनिया जिसे न्याय की सख्त जरूरत थी, और दूसरी तरफ इंसानियत के भविष्य के लिए एक ऐसी दया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो चलिए देखते हैं कि ये दो जबरदस्त ताकतें कैसे एक दूसरे से जुड़ती हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जो पूरी तरह से अंधेरे में समा चुकी थी। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि इतनी बड़ी दया की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों। और इसके लिए हमें पहले उस हताशा की गहराई को समझना होगा जिसने न्याय की पुकार लगाई थी। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां हालात इतने इतने बिगड़ चुके थे कि हर तरफ, हर कोने में सिर्फ और सिर्फ बुराई और भ्रष्टाचार था। मतलब बात इस हद तक पहुंच गई थी कि परमेश्वर को इंसान को बनाने का अफसोस हुआ। ये एक बहुत ही पावरफुल और दिल को दहला देने वाली बात है, और यहीं से इस कहानी की जमीन तैयार होती है। लेकिन इस घने अंधेरे के बीच भी उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही थी। जहां सारी दुनिया गुनाहों में डूबी थी, वहां एक इंसान था जो बिल्कुल अलग था, नूह। वो अपने जमाने में एक नेक और बेदाग इंसान थे। सिर्फ वही थे जो परमेश्वर के साथ चलते थे। और यही वो बात थी जो न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरी इंसानियत को बचाने वाली थी। तो अब देखिए, सीन सेट हो चुका है। एक तरफ है गुनाहों से भरी दुनिया जिसके लिए न्याय जरूरी हो गया था, और दूसरी तरफ एक नेक इंसान के लिए दया का एक बहुत बड़ा प्लान। तो चलिए देखते हैं कि ये कमाल का बचाव आखिर होता कैसे है। और इसका समाधान था जल प्रलय। पर यह सिर्फ आंख बंद करके की गई तबाही नहीं थी। नहीं, ये एक सफाई थी, एक शुद्धिकरण। ये धरती को उस बुराई से धोने का एक तरीका था जिसने उसे गंदा कर दिया था, ताकि एक नई, बिल्कुल साफ सुथरी शुरुआत हो सके। और इस पूरे रीसेट के बीच में नूह और उनके परिवार को बचाने का एक पक्का वादा था। और जो निर्देश दिए गए थे वो वाकई हैरान करने वाले थे। एकदम सटीक, गोपड़ की लकड़ी, 300 हाथ लंबाई, 50 हाथ चौड़ाई, 30 हाथ ऊंचाई। ये कोई मामूली नाव नहीं थी भाई, ये एक बहुत ही विशाल जहाज था। ऐसा जहाज जिसे एक डिवाइन ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनाया गया था, जो आने वाले सबसे बड़े तूफान को भी झेल सकता था। और बात सिर्फ जहाज बनाने तक ही नहीं थी। नूह को हुक्म मिला था कि वो हर तरह के जीव जंतु का एक एक जोड़ा, एक नर और एक मादा, अपने साथ जहाज पर ले आएं। अब ये जो 2 की संख्या है ना, ये बहुत मायने रखती है। ये सिर्फ जान बचाने के लिए नहीं था, ये भविष्य के लिए था। ये इस बात का प्रतीक था कि जिंदगी आगे भी चलेगी। ये पार्टनरशिप का प्रतीक था और एक नई दुनिया को फिर से बनाने की बुनियाद थी। और फिर जैसे ही जहाज का दरवाजा बंद हुआ और सारे जीव जंतु अंदर महफूज हो गए, कहानी अपने सबसे अहम, सबसे भयानक मोड़ पर आ गई। तैयारी का वक्त अब खत्म हो चुका था। अब बारी थी न्याय की। सोचिए, उस बड़े से जहाज पर जिसमें पूरी दुनिया का भविष्य समाया हुआ था, सिर्फ 8 लोग थे। नूह, उनकी पत्नी, उनके 3 बेटे और उनकी पत्नियां। बस ये छोटी सी संख्या दिखाती है कि ये बचाव कितना खास था, कितना एक्सक्लूसिव था। पूरी की पूरी इंसानियत में से सिर्फ एक परिवार को इस लायक समझा गया। और फिर बारिश शुरू हुई। 40 दिन और 40 रात लगातार। ऐसा लगा जैसे आसमान फट पड़ा हो। ये कोई आम तूफान नहीं था, ये एक ऐसी बाढ़ थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक ऐसी ताकत जिसने जमीन का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया और पूरी दुनिया को पानी में डुबो दिया। और जानते हैं, बारिश रुकने के बाद भी पानी का राज कम नहीं हुआ। पूरे 150 दिनों तक एक विशाल समंदर ने धरती को ढके रखा। पानी इतना ज्यादा था, इतना गहरा कि सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी नजर नहीं आ रहे थे। जहाज के बाहर जिंदगी जैसी हम जानते हैं वो खत्म हो चुकी थी। ये न्याय का आखिरी और सबसे भयानक रूप था। इस तबाही और खामोशी के बाद कहानी का मूड अब बदलता है। अब हम अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ते हैं।
न्याय के उस खौफनाक मंजर से दया की नर्म वापसी की ओर, और हमें मिलती है एक नई दुनिया की पहली झलक। जरा उस सुकून के बारे में सोचिए। 150 दिनों तक लगातार पानी पर बहने के बाद अचानक एक झटका, जहाज अरारत के पहाड़ों पर जाकर टिक गया था। ये एक पक्का असली इशारा था कि सबसे बुरा वक्त टल चुका है और जमीन फिर से सामने आ रही है। लेकिन नूह ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने गजब का सब्र दिखाया। पहले पानी के कम होने का इंतजार किया, फिर ये परखने के लिए कि क्या बाहर निकलना सेफ है, उन्होंने पहले एक कौवे को भेजा और फिर एक कबूतर को। ये एक बहुत ही धीमा, बहुत ही सोचा समझा तरीका था ये पक्का करने का कि नई दुनिया अब रहने लायक है भी या नहीं। और फिर आया वो पल, वो खास पल कबूतर के साथ, जब वो अपनी चोंच में जैतून की एक ताज़ा पत्ती लेकर लौटा। तो ये सिर्फ सूखी जमीन का सबूत नहीं था, ये उससे कहीं बढ़कर था। ये सबूत था जिंदगी का। ये इस बात का इशारा था कि दुनिया अब खुद को ठीक कर रही है, कि पेड़ पौधे फिर से उगने लगे हैं। वो एक छोटी सी पत्ती में लिपटी हुई पूरी की पूरी उम्मीद थी। और जैसे ही नूह और उनका परिवार उस साफ सुथरी धरती पर अपना पहला कदम रखते हैं, कहानी अपने सबसे खूबसूरत और हमेशा याद रहने वाले अंजाम पर पहुंचती है। ये अंजाम है परमेश्वर और हर जीव के बीच एक पवित्र वादा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, एक वादा। न्याय ने अपना काम कर दिया था, अब बारी थी दया की। ये वादा था कि इस तरह की तबाही जो पूरी दुनिया को बदल दे, फिर कभी नहीं होगी। ये इंसानियत के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी तसल्ली थी। और इस वादे को, इस वाचा को एक बहुत ही खूबसूरत, एक विजिबल साइन दिया गया, इंद्रधनुष। तो अब जब भी किसी तूफान के बाद आसमान में इंद्रधनुष दिखता है ना, तो वो सिर्फ एक साइंटिफिक घटना नहीं है, वो उस पवित्र वादे की याद है, दया की और एक नई शुरुआत की, एक ऐसी निशानी जो हमेशा रहेगी। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस सदियों पुरानी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ इतिहास का कोई किस्सा या बच्चों की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसमें ऐसे सबक हैं जो आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। सबसे पहली बात, सब्र और आज्ञाकारिता की ताकत। सोचिए, नूह ने सालों तक एक ऐसा जहाज बनाया जिसका उस वक्त कोई मतलब ही नहीं बनता था, सिर्फ अपने विश्वास के दम पर। दूसरी चीज, न्याय और दया का बैलेंस। ये कहानी हमें सिखाती है कि हाँ, कामों का नतीजा तो होता है, लेकिन बचने का रास्ता भी हमेशा होता है। और आखिर में एक नई शुरुआत की उम्मीद। नूह के परिवार के जरिए पूरी इंसानियत को एक दूसरा मौका मिला, फिर से शुरू करने का, सीखने का और पहले से बेहतर बनने का। और बस यही एक सवाल है जो सोचने के लिए है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर सही और गलत के बीच में बटी हुई दिखती है, न्याय और दया का ये सदियों पुराना बैलेंस आज हम सब के लिए क्या मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।